अदारे कहाँ गए जब हम पे झूठी FIR हुई, जब हमारे पे झूठी FIR हुई कि नामालूम अफराद मेरी गाड़ी को रोकते हैं और मुझे शर्कमाल बनाते हैं। तो इनकी मेरी दोस्ती बड़ी पुरानी है, सबको पता है, 7-8 साल से मेरी दोस्त रही है। इसके घर के बिल्स, इसके घर का खाना पीना, इसके घर के A to Z मैं चलाती हूँ। डॉक्टर साहबा मैं यहाँ से 20-30 हज़ार रुपये कमाती हूँ, 40 हज़ार कमाती हूँ। मैं रेंट पे घर भी लिया हुआ है, मेरे पूरे पैसे नहीं होते। आप मुझे थोड़ा फेम दिला दें, मिलके काम करते हैं तो शायद अल्लाह में बरकत दे। इसको फेम मिला, मेरी आईडी से मिला, इसकी अपनी आईडी बहुत कम चलती है। जब ये मेरे साथ अटैच हुई इसके 1200 फॉलोवर थे और जब इसने मुझे छोड़ा इसके 1 लाख फॉलोवर थे। ये जहाँ जाती थी कहती थी 2 टके के टिकटॉकर और 2 टके के यूट्यूबर। जब ये लफ्ज ये बोलती थी तो ये मेरा नाम जो है ना इसने साथ ही लिखवा दिया कि डॉक्टर रूबी पता क्या मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप अपने आप को भी ना डॉक्टर कहना शुरू कर दो ताकि जो दोनों ना मिलके काम करेंगी। हमारी कौन सी कोई डिग्रियां चेक कर रहा है। बुशरा शकील के घर में पुलिस का डाला भेजा, मेरे घर में पुलिस को मोटरसाइकिल पे भेज दिया ना। जिधर तू डाला भेजना सी उधर तू मोटरसाइकिल भेज देती। सबसे पहले उसने वीडियो डाली तवाइफों पे कि औरत को जन अपने मियाँ के सामने तवाइफ बन के बैठना चाहिए, देखिए वो उसने गलत डाली। फेम मिलने के बाद डॉक्टर ने भी हम समझा मैं हवाओं में उड़ गई, पता नहीं कौन से चली गई। आप अगले दिन वीडियो डालते हो अपने घर के शेर को ना मारना भाई, अपने घर के शेर ने पहले फड़ना तो तीनों शादियां कीतियां क्यों एने मंगाई दे दौर च। वो कहती खुशबुआं नाल भी ट्रीटमेंट होता है, वो कहती जी परफ्यूम से भी ट्रीटमेंट होता है, अतरों से भी होता है। अब जाहिर सी बात है मुझे जो उसने कहना था मैं तो वही कहूंगी। मैं एक साथ बैठी हूँ, खाई पी हूँ, लेकिन मैंने उसको कभी पेशेंट मेरे सामने जो अटेंड किया ना ऑन कॉल यही किया कि जी अतर से आप ये रात को पानी में डाल के इसकी लंबी खुशबू लें तो आप मेंटली रिलैक्स करेंगे। मैं कोई डॉक्टर शॉक्टर नहीं भाई जी, कल मेरे से पीछे खुआ दो सारे कि डिग्री चेक करें, फिटनेस सर्टिफिकेट ना चेक करें। मुझे लगा रही है ना वीडियो के अंदर दुश्मना मार मार बीबी अपना डिग्री दिखाओ, डिग्री फिटनेस सर्टिफिकेट ना दिखाओ। तो शुरू डेढ़ घंटा तुसी साडा मौका दे दिता तो हुन दा बननी साडी यहां पे आपकी नहीं बननी है कोई बात है। ये पकड़ो अपना माइक देओ। चलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आगा हसनैन जाफरी और आप देख रहे हैं डिजिटल हक की खसूसी नशरियात पूरा हक विद आगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूबी मलिक साहिबा। आपने टिकटॉक पर अक्सर या यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर देखा होगा कि इनका डॉक्टर नबीहा खान के साथ। 1 मिनट रुके जी। आप लोगों को मैंने कितनी दफा कहा है कि उसको आपने डॉक्टर नहीं कहना, उसका नाम डॉक्टर नबीहा अली खान भी नहीं है। मतलब बार बार आप लोगों को एक बात समझानी पड़ेगी। मतलब मैं ये कहती हूं कि वो डॉक्टर नहीं है। 1 मिनट मुझे आपका, सबसे पहले मैं आपसे बात शुरू करता हूं कि हम उसे क्यों डॉक्टर ना कहें जब सारी दुनिया उन्हें डॉक्टर कह रही है, तो आपको डॉक्टर कहने में इसमें क्या कबाहत है? 1 मिनट ठहरें, आपने पूरी शुरू से उनकी जो सलाब के टाइम से जो चीजें चल रही हैं, हाँ। चलो पहले 2 साल पहले की तो आप दफा करें ना जो उसने हमारे साथ ज्यादती कराई। अब आप देख रहे हैं कि अच्छा आपके साथ ये अक्सर आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कह के मेरे साथ ज्यादती करवाई है, लेकिन कभी आपने बताया नहीं है कि क्या ज्यादती, किस किस्म की ज्यादती? फिर मेरा भाई आप एक काम करें, पहले आप जाकर ना पूरा यूट्यूब चेक करके आए कि उस बीबी ने हमारे साथ क्या ज्यादती की। उस वक्त भी हम जज के सामने पिटते रहे हैं, अदालतों में पिटते रहे हैं कि ये डॉक्टर नहीं है, ये मुद्दइया को यहाँ पे बुलाया जाए। और बाद में क्या होता है जब हमारा माजरत के साथ यहाँ पर आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं कह सकती कि कानून ने आपको सपोर्ट नहीं किया। देखिए मैं अदारों पे बात नहीं कर रही, अदारे कहाँ गए जब हम पे झूठी FIR हुई, जब हमारे पे झूठी FIR हुई कि नामालूम अफराद मेरी गाड़ी को रोकते हैं और मुझे शर्कमाल बनाते हैं और ये वकूआ है। अच्छा ये किस दिन का वाकया कि आपको तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। तब इनके मेरी दोस्ती बड़ी पुरानी है, सबको पता है, 7-8 साल से मेरी दोस्त रही है। इसके घर के बिल्स, इसके घर का खाना पीना, इसके घर के A to Z मैं चलाती थी। मतलब कि आप ये कहना चाह रही हैं 2 जिस्म एक जान, डॉक्टर नबीहा और डॉक्टर रूबी, आज 2 दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बने पड़े हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे करेक्शन आप करें, जान के दुश्मन नहीं, हक और सच की बात पे है। वो पूरा प्रोग्राम करते ना, पूरा हक डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। तो मेरा चैलेंज है पहले पूरे हक से वो सच तो बोले कि उसकी डिग्री की तरह। बस ये पूरे हक पे आप बैठी हुई हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह बैठी भी डिजिटल हक के साथ हैं इस टाइम। जो भी हक है वो निकल के अवाम के सामने जरूर आएगा और अवाम के सामने हकीकत जरूर अयां होगी। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आज से 1.5 साल पहले आपका तनाजा कहाँ से शुरू होता है और आज ये इस नैज पे किस तरह पहुंच गया? मैं आपको बताती हूँ। इनके ना फॉलोअर नहीं थे टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे। तो कहने लगी डॉक्टर साहबा मैं यहाँ से 20-30 हज़ार रुपये कमाती हूँ, 40 हज़ार कमाती हूँ। मैं रेंट पे घर भी लिया हुआ है, मेरे पूरे पैसे नहीं होते। आप मुझे थोड़ा फेम दिला दें, मिलके काम करते तो शायद अल्लाह में बरकत दे दे। हम लोगों ने मिलके काम किया, इसको फेम मिला, मेरी आईडी से मिला, इसकी अपनी आईडी बहुत कम चलती थी।
हाँ हाँ। जब ये मेरे साथ अटैच हुई इसके 1200 फॉलोवर थे, और जब इसने मुझे छोड़ा इसके 1 लाख फॉलोवर थे। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात कोड करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहिबा के कहने के मुताबिक डॉक्टर नबीहा अली खान को फेम दिलाने वाली ये शख्सियत है डॉक्टर रूबी मलिक। ये कह रही हैं कि मैं उन्हें उंगली पकड़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके आई, उससे पहले डॉक्टर नबीहा अली खान को कोई नहीं जानता था। बिल्कुल भी, ये बिल्कुल आपने राइट पे बात की है। और आप जो सी डेटे में बताऊंगी ना, उस है। डेट पे आप चेक भी कर लेना, फला टाइम पे ये बंदी जो है इसके कितने फॉलोवर्स थे, उसके बाद मेरी वीडियो लगने के बाद कितने फॉलोवर्स हुए, और जब फिर आगे चलती गई तो इसको डिफरेंट चैनल ने अप्रोच करना शुरू किया। डिफरेंट चैनल्स ने इसे अप्रोच किया। अब जी। अक्सर आपको भी हम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों में बैठे देखते हैं सोशल मीडिया पे। हुन ए दसो कि मेन मसला की ये ਤੁਹਾਡਾ करंट मामला की चल रहा है? करंट मामला ये चल रहा था, पहले हम पीछे वाली बात पे जाते हैं ना, 1.5 साल वाली। हाँ, 1.5 साल वाली बात। देखिए, ये जाती थी कि मैं एक बहुत महान डॉक्टर हूँ। ठीक अगर है। मुझे कोई चैनल बुलाता था तो बॉडी शेमिंग पे बुलाता था। ठीक है। कि मोटापे का इलाज क्यों नहीं कराती, क्या वजह है, घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल है। मैंने लोगों की, जिसको कहते हैं ना बॉडी शेमिंग पे जाके मेरे पे बात करते थे चैनल वाले, मेरी परमिशन पे करते थे। ठीक हो गया, मुझे भी फेम चाहिए था, इसको भी फेम चाहिए था। इसने जब फेम मिलने के बाद ना, इसकी ने एक ग्रुप बनाया, तंजीम बनाई हारिस कोकर के साथ मिलके, YM ने। अच्छा, मैं माजरत के साथ मैं एक यहाँ पे बात करना चाहूंगा। आप बात कर रही हैं यहाँ पे फेम की। हाँ। देखें, चूंकि जर्नलिज्म अनबेस्ड है हमारा, आपकी साइड से भी मौकफ लेंगे और अनकरीब डॉक्टर नबिया भी हमारे साथ राब्ते में हैं, उनका भी मौकफ हम उनसे लेंगे कि आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर नबीहा अली खान को फेम दिलवाने वाली आप हैं। डेफिनेटली मैं ही हूँ। जबकि गुरु माने अक्सर एसपी ऑफिस में भी ये हाँ, बोल चुकी है, एसपी ऑफिस में भी बोल चुकी है कि ये मेरा जाती तौर पे रूबी के साथ कोई देखिए, नाराजगी नहीं है। ये आपकी तरफ से दी गई स्टेटमेंट है, लेकिन बहैसियत आम अवाम जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे सोशल मीडिया पे डॉक्टर नबीहा के व्यूज क्यों ज्यादा नजर आते हैं? कब स्क्रॉल अप करना शुरू किया तो ये नजर आना शुरू हुई? 1 साल हाँ, पहले। गुज़िश्ता 1-1.5 साल तो से फेम तो ले चुकी थी, 1-1.5 साल से तो मेरे साथ क्लास चल रहा था। वही कह फेम रहा हूं आने के कि बाद ये अपनी औकात भूल गई। जबकि फेम दिलवाने वाली आप हैं, हाँ। लेकिन फेम के चक्कर में, फेम की दौड़ में वो आपसे आगे कैसे निकल मैं गई? आपको बताती हूँ, हमारे अक्सर, अब आप ये बात मानोगे, हाँ। जर्नलिज्म जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जो चैनल वाले हैं ना, वो टिकटॉकर्स के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो यूट्यूबर्स के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। ये जहां जाती थी कहती थी 2% के टिकटॉकर और 2% के यूट्यूबर। जब ये लफ्ज ये बोलती थी तो ये मेरा नाम जो है ना, इसे साथ ही लिखवा दिया कि डॉक्टर रूबी, पता क्या, मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप अपने आप को भी ना डॉक्टर कहना शुरू कर दो, ताकि जो दोनों ना मिलके काम करेंगी। हमारी कौन सी कोई डिग्रियां चेक कर रहा है? अच्छा जी, यानी कि डॉक्टर, वो एक बड़ी पंजाबी की मिसाल है हाँ। कि तुसा मैनू मुर्शद कहना है ते मैं तुहानू सरकार कहना बिल्कुल है। ये चलता ठीक ही है, तुसी दोनों डॉक्टर कहंदे सो, तुहानू डॉक्टर कहंदी सी, डिग्रियां दोवां कोल ही नहीं। मेरे पास तो नहीं, पहले दिन से भी मैंने अनल नाम कह दिया हुआ है। तो मैं तो एक टिकटॉकर हूँ, मैं एक बेवा औरत हुई, मैंने अपने बच्चों को खुद पाला है, मेरे घर के रेंट आते हैं, उससे मैं करती हूँ। और दूसरे नंबर पे इस टाइम मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर में खुश हैं, बाहर अमेरिका में सेटल डाउन। अच्छा डॉक्टर नबीहा अली खान, अगर आप पूरा सच और हक के साथ सोशल मीडिया सार्फिन के सामने लाना चाहती हैं तो आपके सामने डिजिटल हक का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके हमारे साथ एक प्रॉपर शो कर सकती हैं। उसमें जो मैडम की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात हैं, उनके सबूत के तौर पर आपके जो भी लीगल दस्तावेजात हैं वो आप आवाम को दिखा के अपने ऊपर लगाए जाने वाले एलिगेशंस को क्लियर कर सकती हैं। अच्छा मैम, वो तो हो गई 1.5 साल पुरानी बात। जी, अब आपका क्या मसला है? रुके ना, जब इसने पर्चा कटवा दिया, ठीक है, एक पर्चा किस चीज का कटवाया आपने? मैंने बुशरा शकील एंकर हैं, सीनियर एंकर है, मैंने उनके साथ एक वीडियो की कि डॉक्टर नबिया जो है मेरी साख को खराब कर रही हैं, मुझे सप्लायर कह रही हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके तस्दीक उसके आगे रखी। उसने कहा डॉक्टर साहब आप अपनी मर्जी से अगर वीडियो बनाना चाहती है तो मैं बना देती हूँ, लेकिन सोच ले आपकी दोस्त है। मैंने कहा यार, मैंने इसको 100 टाइम कॉल किया है, शी इज सेइंग शी इज नॉट इन लाहौर, शी इज इन इस्लामाबाद शिफ्टिंग। मैंने कहा, मैंने इसको कहा लोगों की जुबानें बंद करने का बेहतरीन हल है डॉक्टर साहब, एक BTS बना देते हैं, लोगों की जुबानें बंद हो जाएगी। ये रिफ्यूज करती रही कि मैंने नहीं मिलना। मेरे पास पूरी वॉइसेस हैं इसकी, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। लो जी, मैंने बुशरा की मिन्नत की, समाजत की, मैंने बुशरा ने मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसपे मैंने इसके ऊपर बात की कि डॉक्टर नबीहा अली खान कहती है कि मैं सप्लायर हूँ, क्यों मेरे बारे में ऐसा कहती है, ये खुद तो डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ये सप्लायर आप किस चीज के बारे में इस्तेमाल करें? क्या कोई नशावर अद्वियात? नो नशावर, ये कहती थी ये लड़कियां सप्लाई करती हैं। अल्लाह अकबर जी, आप खुद ही सोच लें, लड़कियां सप्लाई। और अगर मैं लड़कियां सप्लाई करती थी तो सबसे पहले फिर इसी को सप्लाई किया होगा। अपने आप को तो ये लड़की कहती है ना, यंग गर्ल्स कहती है ना, इतनी बेगैरत हूं मैं कि मैं नानी दादी होके ये काम करूंगी।
आप मुझे ये बात बताएं, बजाय निस्बत ये उस पर जवाब देती कि हमने वहां पे तनाजा किया कि एक डॉक्टर ऐसी बात नहीं कर सकती, अपनी डिग्री लाए, हमारे साथ बैठ के बात करें। इसलिए बात करने की बजाय हमारे पे ना फेक पर्चा कटवा दिया। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान में अभी भी फेक पर्चे काटे जाते हैं? हाँ, तो मेरे पास मिसाल है, मेरे पास सबूत है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास। अगर डॉक्टर रूबी मलिक पे फेक पर्चा हो सकता है तो नाजरीन तोड़ा साडा ते हाल ही कोई नहीं, हमारे ऊपर भी फिर फेक पर्चे हो सकते हैं। लेकिन अब निजाम कानून एक बड़ा मजबूत हो चुका है, हर चीज डिजिटलाइज है, हर चीज का रिकॉर्ड। 2 साल पहले भी डिजिटल थी, 3 साल पहले भी थी। रिकॉर्ड के हिसाब से हमें नहीं सुना गया, नामालूम अफराद में ठोक दिया जी। ऐ जदीद असला लेके आए सन दंदनाते हुए। लो भाई, दंदनाते हुए जदीद असला मेरे पास होना है? आम बंदी हूँ, गंदम खाने वाले इंसान हूँ मैं, आप भी गंदम खाते हैं, हमने इस तरह नहीं। अच्छा, मैं माजरत के साथ आप कोई खास किस्म की गंदम खाती हैं? वो तो चले, आप मजाक में बात ले गया। नहीं, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, इसने बहुत ही गलत हरकत की थी। बुशरा शकील के घर में पुलिस का डाला भेजा, उसका बुजुर्ग बाप जो है उसको जो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक हंसी आएगी आपको, मेरे घर में पुलिस को मोटरसाइकिल पे भेज दिया ना। जिधर तू डाला भेज रहा सी उधर तू मोटरसाइकिल भेज दी, तो जिधर तू मोटरसाइकिल भेज सी उधर तू डाला भेज दिया। आफरीन अस्सलाम है डॉक्टर साहब ताड़े ते थोड़ा कट लफाफा फराना सी है। एवी हैगा ना कि पुलिस वाले नु पता नहीं ना होना किसी चुकन के नहीं चले। बाकी ना आप नहीं पूछ रहे ने, वो इथे बीबी हुंदी एक टिकटॉकर, वो कार ही, मैं क्यों ते कार ही नहीं हैगी। अच्छा, अब हमारे सोशल मीडिया सारिफीन का ये कहना है और उनका ये सवाल है कि डॉक्टर रूबी मलिक इस टाइम अपने माजी में होने वाली जो उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं उसका बदला अब आके वो इस मौके की मुनासबत से उठा रही हैं। उस वक्त हम जब भी सवाल उठाते थे ना, कोई मीडिया वाला भाई हमारा साथ नहीं देता था, कोई बंदा हमारे हक में नहीं बोलता था, सब बकरियों की तरह छुप गए थे जी, हम लोग क्यों दे साथ। अब वक्त आया, अल्लाह ने वक्त लाया, लेकिन वक्त ऐसा नहीं आना चाहिए था सलाब वाला वक्त। तो वहां पे जो है ना अल्लाह की तरफ से आफतें आती हैं, बात आती है कि उस वक्त जब बात इसने की ना, ये तो मेरा घर है, मैं क्या चला फिर बीबी तेरे मैं दस रही तेरा घर है कि नहीं है। जितना लंगोटिया यार आपका राजदार होता है ना, शायद ही कोई हो। तो आपका क्या कहना है कि वो डॉक्टर नबिया अली खान का घर नहीं है? नहीं, वो उसका घर कहाँ से आ गया? उसका तो कोई घर है ही नहीं, वो तो हर वक्त रेंट में रहती है। अच्छा अब आपके कहने के मुताबिक आज से 2 साल पहले डॉक्टर नबिया अली खान को आपने इस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, उस वक्त डॉक्टर नबिया अली खान की रिहाइश कहाँ पे थी? डॉक्टर नबिया मार्केट के अंदर 15 साल से थी। ठीक है। वो कहती है मैं गंदे काम नहीं करती, मैं गंदे एंकरों की तरह नहीं हूँ, मैं रातों को बिस्तरे गर्म नहीं करती, तो डॉक्टर साहिबा मैं अप्रोच नहीं कर सकती अपने आप को, मैं सीधी सादी बंदी हूँ। तो आप मुझे फेवर करें, टिकटॉक पे लाएं, फेसबुक पे लाएं, शायद हमारा मिलके काम करना हमें जो है वो कर दे। उसको फेम मिला, सबसे पहले उसने वीडियो डाली तवाइफों पे कि औरत को जन अपने मियाँ के सामने तवाइफ बन के बैठना चाहिए। देखिए वो उसने गलत डाली। लोग नेगेटिव चीज को ज्यादा सुनते हैं, नेगेटिव चीज पे ज्यादा जाते हैं। फेम मिलने के बाद डॉक्टर ने भी हम समझा मैं हवा उड़ गई हूँ, पता नहीं कौन से चली गई। अल्लाह ताला एक टाइम पर परवाज देता है ना तो सीढ़ी नहीं करता, फिर खींचना भी अल्लाह पाक जानता है। ठीक हो गया। इसको चाहिए था कि हक और सच की बात पे आए, ना कि लोगों के घर उजाड़े। जब भी इसकी वीडियो में देखती थी तो हम कहते थे ये वही अजवादी मैडम, आप ये किस तरह कह सकती हैं कि डॉक्टर नबिया अली खान ने किसी का घर उजाड़ा है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब आप वहां पे भाषण बैठ के देंगी, आधी लेडीज जो है ना वो अपने शोहरों से लड़ती हैं। शोहर आके बीवियों को कहते हैं तेरे को प्याज दी बू आ रही है, तेरे को लहसुन दी अच्छा, बू आ रही है। आपके कहने के मुताबिक आधी खवातीन डॉक्टर नबिया की वीडियो देखती हैं और उससे इंस्पायर हैं? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर लेडीज नहीं, मर्द। मर्दों पे बात करती है। अपने मर्द को खुदा समझें, तौबा नाउजुबिल्लाह, खुदा का दर्जा क्यों दे रही हो? अपने मर्द को घर का नहीं, ये देखें, अगर आप इस तरफ आती हैं तो शोहर को मुख्तलिफ जगह पे मजाजी खुदा का दर्जा दिया गया है। लेकिन वो ये तो नहीं कह सकती ना कि तुम लोग बिल्कुल घर में बीवी जाओ और अगर तुम हक पे भी नहीं हो तो जाके बीवी को चपेड़े मारो, ऐसे कैसे? नहीं, हक की बात नहीं है। देखें, इस्लाम जिस मजहब में हम सब लोग रह रहे हैं और जिस कंट्री में हम सब लोग रह रहे हैं उसमें बड़ी एक आला किस्म की बाउंड्रीज मुकर्रर कर दी गई हैं हर रिश्ते को लेकर। आप अपने घर के सरबराह, अगर आप 3 शादियां कर लेते हो या 2 कर लेते हो, आपको हक है इस्लाम की तरफ से, तो आप अगले दिन वीडियो डालते हो अपने घर के शेर को ना मारना, अपने घर के शेर को जिंदा रखना। भाई अपने घर के शेर ने पहले फड़ो ना, तो 3 शादियां कीतियां क्यों एने मंगाई दे दौर च? तू शल्ला शेरी दे रही है मर्दां नूं, मतलब अब इज्जत करो, मर्द की इज्जत करो। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक मर्द 3 शादियां नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा। इस्लाम में वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन आप हिलाशेरी तो ना दो। चले,
हमारा मौजूद नहीं है। डॉक्टर जी। नबीहा ने जो कहा अवाम उसे जी। किस तरह से फॉलो करती है हम उसे वहां पे छोड़ते हैं। ठीक हो गया। लेकिन हमारा इस टाइम मौजूदा टॉपिक है वे हुण पंजाबी दी मिसाल मैनू याद आ गई कि पीड़ा और ते वखियां और, ठीक है। अज तो चंद साल पहले तुहाडे नाल मामला होया ते हुण तुसी इस सिचुएशन दा फायदा चुकदे हो डॉक्टर नबीहा दे नाल बदला लैन जा रहे हो। देखो मेरी बात सुने, जब आपको तब हक नहीं ना मिला तो हम्म। अब अदारे हक लेके देंगे, जाहिर सी अच्छा बात ये है। आप कैसे कह सकती हैं कि आपको तब हक नहीं मिला और आपको अब हक मिल भाईजान जाएगा? जो इसने वहां पे FIR में मुद्दइया का नाम था ना, ठीक है। वो था डॉक्टर नबीहा अली खान। ID कार्ड लगा था इसकी वालदा का। अब कानून कहता है जी आप अपने बहन भाई का कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है। मुझे नहीं पता, ये तो मैं वकीलों से पूछूंगी कि वाकई कानून कहता है कि अगर आप किसी पे पर्चा कटवा रहे हैं तो आप अपने बहन भाई का कार्ड यूज कर सकती हैं। हाँ, हो सकता है उस सूरत में कर सकते हो जिस सूरत में ये 13-14 साल की हो या इसका बेफाम हो। बेफाम वाली तो सीन ही नहीं था। अच्छा, दूसरे नंबर पे वहां पर इसका नाम भी अपना नहीं था, इसका शनाख्ती कार्ड भी अपना नहीं था, और फिर कैसे हमारे ऊपर पर्चा कट गया जिसपे लिखा है ये और तीनों गुंडे हैं, ये तीनों जो है मुझे शरकमाल बनाया है, तीनों ने मेरे पे असला ताना है। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। अच्छा, ये आपके जितने भी आपकी तरफ से लगाए गए एलिगेशंस हैं जी, उनका फैसला पंजाब हुकूमत करेगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे। बिल्कुल ऐसे इस वक्त आपका हमारी देखने वाली ऑडियंस से और हुकूमत वक्त से क्या आपका बयान है, आप क्या कहना चाहती हैं ताकि वो उसके मद्देनजर आपको इंसाफ दिला सके? सबसे पहले तो उनकी डिग्री चेक करवाएं। ठीक है। बाहर से वो पेमेंट मंगवाती है डिफरेंट अकाउंट से और उनके लोगों के इलाज करती है। यहाँ पे भी कभी किसी पार्क में बुला लेती है, कभी ऑनलाइन वीडियो कॉल पे वो ट्रीटमेंट करती है लोगों से बहुत ज्यादा वीडियो कॉल ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ है। तो सर जी उन्होंने पता होवे ना, वो कहती है खुशबुआ नाल भी ट्रीटमेंट होता है, वो कहती है जी परफ्यूम से भी ट्रीटमेंट होता है, अतरों से भी होता है। अब जाहिर सी बात है, मुझे जो उसने कहना था मैं तो वही कहूंगी, मैं एक साथ बैठी हूँ खाई पी हूँ, लेकिन मैंने उसको कभी पेशेंट मेरे सामने जो अटेंड किया ना ऑन कॉल यही किया है कि जी अतर से आप ये रात को पानी में डाल के इसकी लंबी खुशबू लें तो आप मेंटली रिलैक्स करेंगे। बंदा सुंदर अगर ਤੁਸੀਂ आप समझदार हो मेरे मुंह से और ना कुछ करवा भाजी मैं कुछ नहीं बोल रहा। बात ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ बोल के भी कुछ ना बोले। हाँ जी। अच्छा, आपका हुकूमत वक्त से और कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या पैगाम है, आप क्या चाहती हैं? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, PhD जो है पाकिस्तान में बहुत ही कम है। ठीक है। आराम से चेक हो सकता है ये PhD होल्डर है कि नहीं है। ठीक है। वहां पे तो इजीली गवर्नमेंट चेक कर सकती है। अब ये जो माहिर नफ्सियात है या ये डॉक्टर कहती है या अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहती है, और एक और भी है, मुझे नाम अगर मैं गलत बोल जाऊँ ना तो जरा थोड़ा सा मेरी ठीक है, चलो कर लेंगे। उसमें कहती है इन्वायरमेंट चेंजिंग, पता नहीं कुछ ऐसा भी वो बोलती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज डॉक्टर के मतलब ये कहती है वो। मुझे सॉरी गाइस, मुझे उसका मतलब नहीं पता वो लफ्ज़ बोलती है। अब आप मुझे ये बात बताएं। अच्छा, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ अपनी भी डिग्री ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, मैंने पहले दिन से बताया हुआ सबको कि जब मैं डॉक्टर नबिया के साथ चलती थी ना तो उन्होंने कहा था डॉक्टर रूबी बेसिकली टिकटॉकर्स को लोग पसंद नहीं करते, आप भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लो। तो मैंने कहा चलो अच्छा डॉक्टर, मैं डॉक्टर रूबी लो जी, मेरी किसी ID पे प्रूफ कर दे मैंने डॉक्टर लिखा हो, मेरी किसी सोशल पेज पे लिख दे मैंने डॉक्टर लिखा हो, मेरा कहीं क्लिनिक बता दे मैंने डॉक्टर का हो, मेरा कोई पेशेंट निकाल दे मैंने डॉक्टर का। अच्छा, चूंकि हम आम फहम आवाम है और जो हमारी ऑडियंस है वो भी यकीनन हमारी तरह होगी, तो जब एक नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है ना तो हमारे जहनों के अंदर एक ही सिनेरियो क्रिएट होता है कि फिल्म चल रही होती है कि शायद टीके वाला डॉक्टर है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ नहीं है। नहीं मैं कोई डॉक्टर शॉक्टर नहीं भाई जी, कल मेरे से पीछे पवा दो सारे मैंने तो आपको वाज़ेह। लो जी नाज़रीन, डॉक्टर रूबी मलिक यहाँ पे क्लेम कर चुकी है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हैगी, बाकी डॉक्टर नबिया दी डिग्री तुम चेक करा लो। उनकी डिग्री चेक करें, फिटनेस सर्टिफिकेट ना चेक करें। मुझे लगा रही है ना वीडियो के अंदर दुश्मना मार बीबी अपना डिग्री दिखाओ, डिग्री फिटनेस सर्टिफिकेट ना दिखाओ, डिग्री दिखाओ डिग्री। अच्छा मैम, ਤੁਸੀਂ आवाम ਨੂੰ अपना आखिरी मैसेज ਕੀ ਦੇਣਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ लास्ट मैसेज आवाम ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ जरा रलिया मिला। नहीं वो ना फिर उर्दू में भी देना पड़ेगा वो, इसलिए क्योंकि बाहर की कंट्री वाले भी देखते हैं। अच्छा आपने, ओके। अच्छा जी, अच्छा मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि ये जो औरत बैठ के भाषण देती है ना बड़े बड़े, इसकी बातों पे नहीं जाना। सबसे पहले आप लोग भी मेरा साथ दें कि डिग्री चेक कराओ भाई। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको क्या मसला है? आइडेंटिफिकेशन चेक नहीं कराती थी क्योंकि ID कार्ड इसका नाम से नहीं था, इसका नाम है कमल खान और अपने आप को कमल शहजादी कहती थी। अब इसी तरह डिग्री इसके पास नहीं है, डिग्री लेके आए। अच्छा, डॉक्टर नबीहा का असल नाम क्या है? उसका असल नाम जो है वो है कमल खान।
कमल खान हेलो कट्टा कहंदे ने रोंदे ने सारी रात मरिया कोई ना भरा तेरा भी ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕट्टा ਤੇ ਇਹ- ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ तुम्हारी ये नहीं बननी बस कर दो ये दिन ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਸਾਡੀ नहीं तो ਤੁਸੀਂ शुरू डेढ़ घंटा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਨੀ यहाँ ਸਾਡੀ पे आपकी नहीं बननी ये कोई बात है ये पकड़ो अपना माइक देओ। चलो नाजरीन हमारे तलक सवालात की ताब ना लाते हुए डॉक्टर रूबी मलिक हमारा ये शो छोड़ के जा चुकी हैं और अब हकीकत क्या है पता चलेगा नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान आगा हसनैन जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।